सबका बहुत बहुत आभार कि इस प्रेस वार्ता के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं मेरी पार्टी की ओर से, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की ओर से, बिहार के उपचुनाव में 4 सीटें जो एनडीए को मिली हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित रूप से मिली सफलता के लिए आपके माध्यम से बिहार की जनता को, झारखंड और महाराष्ट्र और सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम जो पहला विषय है आज की प्रेस वार्ता का, वो है गया में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के और विशेष रूप से बिहार के कन-कन के प्रिय चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे थे उपचुनाव के रिजल्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, यही बिहार का नव सामंतवाद है, यही बिहार का वो दौर है जिससे बिहार आज भी डरता है कि कहीं वो 90 के दशक का बिहार, उसकी पुनरावृत्ति न हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में, अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। गंभीरता से लेते हुए आज हमारे पार्टी के, हमारे दल के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गया गई है। वहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज़ बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे और वहां इस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज हो और जो इसमें दोषी हैं, जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। सरकार, आप लोग की लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग 2005 से पहले का अपराध गिनाते थे। आप लोग के बीच सरकार में अभी एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में। देखिए, कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रीएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती है। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सरकार लगता है ना कि कानून व्यवस्था जो है नीतीश कुमार की सरकार में कहीं न कहीं गड़बड़ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। देखिए, बात मैं फिर से वही विषय कह रहा हूँ आपको कि ये विषय कानून व्यवस्था का नहीं है, ये विषय उस मानसिकता का है जिसमें एक वर्ग को विशेष रूप से दबाने का प्रयास आज से नहीं, वर्षों से चला रहा है। और प्रत्येक गांव में आप चले जाइए बिहार के, वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। ये सरकार का ही प्रभाव है कि वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इक्का दुक्का जो घटना है वहाँ हम खड़े हैं। एज अ पार्टी हम मजबूती से खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ ज्यादती हुई है। और इसलिए हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल है, आज गया में है और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसलिए ये कल्प्रिट पकड़े जाए।
और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरबान में भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। यानी कि आंकड़े खुद ही बयान करें कि क्या कुछ हो रहा है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार समरीन जी, आपको ये भी देखना होगा कि इन सारी घटनाओं के बाद सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। क्या सरकार इसे नज़रअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए, जिनका उपचुनाव के बाद संयोग से मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो एनडीए में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता कि एनडीए में उनका रोल क्या है। बट मैं बात आदरणीय आनंद मोहन जी की कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े गंभीर रूप से कुछ एक ऐसी चीज़ों को रखा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है। जैसे उन्होंने मूल रूप से 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न उनका था कि चिराग पासवान जी पासवानों के लीडर हैं या नहीं हैं। भैया, हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के नेता हैं। चिराग पासवान जी बिहार के हर उस वर्ग के नेता हैं जो उन्हें आज इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है कि विगत 3 वर्षों में 163 सभाएं हम लोगों ने बिहार के 38 जिले में की और वहां पर आने वाला वर्ग किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, वो सभी वर्गों के लोग थे। हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों को आगे लेकर बिहार प्रगति कैसे करे, उन्नत राज्यों में कैसे शामिल हो, इसकी बात करते हैं। और इस प्रकार की बात करना ये कहीं ना कहीं 90 के दशक की उस मानसिकता का घोतक है जिसके ये प्रणेता रहे हैं। आनंद मोहन जी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं। अब ये बिहार 90 के दशक का बिहार नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये अब गोली बम बंदूक का बिहार नहीं है। ये अब बिहार वो राज्य है जहां 60% से ज़्यादा युवा हैं। ये वो माई समीकरण वाला बिहार नहीं है, ये नया माई समीकरण वाला बिहार है जिसमें एम का मतलब है महिला और वाई का मतलब है यूथ यानी युवा। ये हमारे नेता का नया नारा है। और किसी को भी, और विशेष रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को किसी एक जात में आप देख रहे हैं, यही मैंने कहा कि यह अत्यंत हास्यास्पद है। जहां एनडीए की ओर से चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे नेता जाकर एनडीए का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और आप स्वयं को अगर कहते हैं कि आप एनडीए के पार्ट हैं, वैसे मेरा ये प्रश्न आधिकारिक रूप से जदयू से भी है कि वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर करें कि पहले आनंद मोहन जी किस आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं हैं।